की न्यूज, खबरों का सारथी। निकोस बने साइप्रस के नए राष्ट्रपति, पीएम मोदी ने दी बधाई। दिल्ली में चुनाव लगातार चौथी बार टला, सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 17 फरवरी को। सीएम योगी की कैबिनेट की बैठक आज 11 बजे सीएम आवास पर कैबिनेट बैठक के लिए जा सकते कई अहम फैसले। पुलवामा हमले की आज चौथी बरसी। आज आतंकी हमले में शहीद 40 जवानों को लेथपोरा में दी जाएगी श्रद्धांजलि। कानपुर देहात में मां बेटी की मौत पर बोले अखिलेश यादव, कहा ब्राह्मण भी बन रहे योगी की सरकार का निशाना। कानपुर देहात में मां बेटी की जलकर मौत का मामला, एसडीएम लेखपाल एसएचओ सहित कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं सपना झा, आप सभी का बुलेटिन में स्वागत है। खबर दिल्ली से। आरएलडी का आज राष्ट्रीय वार्षिक अधिवेशन है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में वार्षिक अधिवेशन 12 बजे से शुरू होगा। राष्ट्रीय वार्षिक अधिवेशन आरएलडी का आज राष्ट्रीय वार्षिक अधिवेशन। खबर दिल्ली से। आरएलडी का आज राष्ट्रीय वार्षिक अधिवेशन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में वार्षिक अधिवेशन 12 बजे शुरू होगा। राष्ट्रीय वार्षिक अधिवेशन बारह बजे से शुरू होगा। राष्ट्रीय वार्षिक अधिवेशन आरएलडी का आज राष्ट्रीय वार्षिक अधिवेशन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में वार्षिक अधिवेशन 12 बजे शुरू होगा। राष्ट्रीय वार्षिक अधिवेशन खबर दिल्ली से है, जहां आरएलडी का आज राष्ट्रीय वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया जाना है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अधिवेशन का आयोजन है, जो कि सुबह दोपहर 12 बजे से शुरू होगा। खबर श्रावस्ती से है। एसपी प्राची सिंह के निर्देशन पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। क्राइम ब्रांच सोनवा पुलिस ने 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। साधु के भेष में लोगों को बहलाकर करते थे ठगी। सोनवा के दुबकला के पास से हुई ठगी की गिरफ्तारी। जन सुनवाई के दौरान एसपी से की गई थी ठगों की शिकायत। पकड़े गए ठगों पर श्रावस्ती समेत अन्य जिलों में कई मामले दर्ज हैं। एसपी प्राची सिंह के निर्देशन में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। क्राइम ब्रांच व सोनवा पुलिस ने 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। साधु के भेष में लोगों को बहला फुसला कर करते थे ठगी। सोनवा के दुबकला के पास हुई ठगों की गिरफ्तारी। पकड़े गए ठगों पर श्रावस्ती समेत अन्य जिलों के कई मामले दर्ज।
एसपी प्राची सिंह के निर्देशन पर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। क्राइम ब्रांच व सोनवा पुलिस की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी और 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। खबर आपको श्रावस्ती से बता रहे हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। क्राइम ब्रांच सोनवा पुलिस की संयुक्त टीम ने 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, साधु के वेश में लोगों को बहला फुसलाकर ठगी की जाती थी। सोनवा के दुबकला के पास से इन ठगों की गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें, जन सुनवाई के दौरान एसपी से इन ठगों की शिकायत की गई थी। ये 23 जनवरी को जन सुनवाई के दौरान मेरे पास एक व्यक्ति आए थे। उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया था कि 3 आदमी आए उनके घर में और जो कि साधु सन्यासी की भेष में थे और उनसे जो है पूजा पाठ के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करके ले गए। इसमें एसओजी टीम को और थाने की टीमों को लगाया गया, जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। अभी एक की गिरफ्तारी होनी बाकी है। जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं वो मिराज हैं और याकूब हैं। दोनों बहराइच के, एक बहराइच के रहने वाला है, दोनों ही बहराइच के रहने वाले हैं। ये दोनों मुसलमान हैं और मुसलमान होने के बावजूद भी ये लोग जो है साधु सन्यासी का भेष धारण करते हैं और ठगी करते हैं। इनके खिलाफ बहराइच में, बाराबंकी में और हमारे यहाँ गिलौला थाने में भी मुकदमे दर्ज हैं। खबर गोंडा से, जहां देवी पाटन मंडल में हो रहा धर्मांतरण। सूफी सलाउद्दीन 5 लाख देकर हिंदुओं को बताता है मुस्लिम। बाबा के खिलाफ पीड़ित पहुंचा डीआईजी कार्यालय। पीड़ित ने लगाई इंसाफ की गुहार। पीड़ित ने कहा, बाबा चलाता है धर्मांतरण का गिरोह, इंसाफ नहीं मिलेगा तो लगा लूंगा फांसी। देवी पाटन मंडल में हो रहा है धर्मांतरण। सूफी सलाउद्दीन 5 लाख देकर हिंदुओं को बनाता है मुस्लिम। खबर आपको गोंडा से बता रहे हैं, जहां देवी पाटन मंडल में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। आरोप है कि सूफी सलाउद्दीन 5 लाख देकर हिंदुओं को मुस्लिम बनाता है, जिसकी शिकायत लेकर पीड़ित डीआईजी कार्यालय पहुंचा और उसने न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का कहना है कि बाबा धर्मांतरण का गिरोह चलाता है। वहीं पीड़ित ने कहा है कि इंसाफ नहीं मिलने पर वो फांसी लगा लेगा। खबर आपको गोंडा से बता रहे हैं। नाम है आपका और ये एक पीड़ित आया था, क्या है मामला पूरा? भैया हमारा नाम विनोद चौबे है, मैं अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ। ये संचित कुमार हमारे पास आया है, धर्मांतरण का मामला था। ये उतरौला थाने का मामला है, जिला बलरामपुर का। तो ये हमारे पास आया है। ये एक छांगुर साहब पीर बाबा करके हैं, उनके यहाँ साफ सफाई काम करता था। तो अक्सर ये लोग प्रेशराइज करते थे कि आप पैसे रुपए लेकर धर्मांतरण कर लें। तो जब इसने फाइनली मना कर दिया तो इसको डराया धमकाया गया। ये इधर उधर भगा फिर रहा है। तो उसी के मामले को लेके हम लोग आज डीआईजी साहब से मिले थे। बरेली में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह का बड़ा बयान सामने आया। 14 फरवरी के दिन गौमाता का ले आशीर्वाद। गौमाता से प्रेम करें, गौमाता को रोटी खिलाने का काम करें। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है। धर्मपाल सिंह। बरेली में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 14 फरवरी के दिन गौ माता का आशीर्वाद लेना चाहिए। गौ माता से प्रेम करें, गौ माता को रोटी खिलाने का काम करें। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है। खबर बरेली से, जहां कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है 14 फरवरी के दिन गौ माता का आशीर्वाद ले, गौ माता से प्रेम करें, गौ माता को रोटी खिलाने का काम करें। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है।
खबर बरेली से है, जहां कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है, गौ माता से प्रेम करें, हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है। उत्तर प्रदेश के पशुधन दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने प्रदेश की जनता से वैलेंटाइन डे को गौ माता के प्रति प्रेम और आस्था व्यक्त कर मनाने की अपील की है। बरेली में जारी एक बयान से कहा है उन्होंने कि इस दिन गौ माता को गुड़ और रोटी खिलाने के साथ साथ उनका मस्तक व ग्रीवा स्पर्श कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। दुनिया के देशों में वैलेंटाइन डे एक प्रेम प्रदर्शन करने का एक माध्यम बनाया हुआ है। लोग प्रेम करें, कोई आपत्ति नहीं। माता पिता से, भाई बहन से, पति पत्नी से, पारिवारिक रिश्तों में प्रेम होना चाहिए, इसका कोई आरोप नहीं और कोई प्रत्यारोप भी नहीं। लेकिन इस प्रेम को और प्रदर्शन करने के लिए भारतीय सभ्यता और व्यवस्था और आस्था से जोड़ने के लिए, क्योंकि गाय एक राष्ट्रीय पशु कहना चाहिए और गाय में 33 करोड़ देवता निवास करते हैं। गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, ये द्रव्य है। गाय का दूध अमृत है। मेरा निवेदन है समाज से और सभी लोगों से कि 14 फरवरी के दिन को गौशालाओं में पहुंचकर गौ माता से प्रेम करते हुए आशीर्वाद लेने का काम करें। गौ माता को रोटी खिलावे, गौ माता को गुड़ खिलावे, टीका लगा के आशीर्वाद लें। और गाय से, क्योंकि पशु हित और अनित को पहचानता है। अभी मैं सुन रहा था, शायद गाजियाबाद या नोएडा में एक चीता जो है कोर्ट में घुस गया। जब हम पशुओं को छेड़छाड़ करेंगे, यानी लोग कह रहे हैं कि वो अपील करने आया है जज साहब से कि भी हमारे रहने के स्थानों को ख़त्म किया जा रहा है, हमें भी सुरक्षा देने का काम करो। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबर मेरठ से है। कलयुगी ससुर का कारनामा सामने आया है। पुत्रवधू से किया दुष्कर्म करने का प्रयास। दुष्कर्मी ससुर को बचाने का प्रयास कर रही पुलिस। बलात्कार की लाइव वीडियो के बाद भी कार्रवाई नहीं। लाइव छेड़छाड़ करते हुए ससुर कैमरे में हुआ कैद। पीड़िता ने वीडियो एसएसपी को सौंपी। थाना सिविल लाइन का मामला। कलयुगी ससुर का कारनामा। बलात्कार की लाइव वीडियो के बाद भी कार्रवाई नहीं। लाइव छेड़छाड़ करते हुए ससुर कैमरे में हुआ कैद। पीड़ित ने वीडियो एसएसपी को सौंपी। थाना सिविल लाइन का मामला। कलयुगी ससुर का कारनामा। खबर मेरठ से है, जहां कलयुगी ससुर का कारनामा सामने आया है। पुत्रवधू से दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं। बढ़ते खबरों की ओर। देश के जाने माने उद्योगपति अडानी के शेयर गिरने से बड़ी संख्या में लोगों को नुकसान हुआ है, जिसमें एसबीआई बैंक और एलआईसी भी शामिल है। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा।
जेपीसी से जांच कराए जाने की मांग को लेकर युवा कांग्रेस पूरे प्रदेश में आंदोलन कर रही है। इसी कड़ी में जिला कोरबा युवा कांग्रेस द्वारा सुभाष चौक से कलेक्ट्रेट मार्च कर रैली निकाली गई और जिला प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई। जगदलपुर रेंज के वन विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि मुखबिर की सूचना पर कीमती चिरान लकड़ी की तस्करी कर रहे 4 व्यक्तियों को वन विभाग के जगदलपुर टीम द्वारा घेराबंदी कर दबोच लिया गया। वाहनों को दर दबोचा गया। रेंज के अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया, स्टाफ के द्वारा सूचना पर हमने बामनारास ग्राम से में टीम घटनास्थल पर भेजी और तस्करों को धर दबोचा। बलरामपुर जिले के गणेश मोड़ पुलिस चौकी के कोटपाली गांव में ईंट भट्टे में 3 ग्रामीणों की मौत होने से गांव में मातम पसर गया। घटना की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि सभी मृतक आपस में रिश्तेदार हैं। लगभग रात 9 बजे खाना खाकर सभी ईंट भट्टे के ऊपर जाकर सो गए। घटना की जानकारी मिलते ही जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुशील नायक घटनास्थल पर पहुंचे। सेवा क्या होता है? जबलपुर में तेज हाईवा ने बाइक सवार को पीछे से टक्कर मारी। बाइक सवार पिता और बेटी की तत्काल मौके पर मौत हो गई। वहीं आक्रोशित आम जनता ने चक्का जाम कर दिया। आनन फानन में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हुए। स्थिति को संभालते हुए आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द एक्सीडेंट ना हो, इसके लिए उचित कार्रवाई की जाएगी। बाईपास के बाद आज माड़ोताल थाना क्षेत्र अंतर्गत एक हाईवा और एक बाइक के बीच में एक्सीडेंट हुआ, जिसमें बाइक में सवार 3 लोगों में से 2 की मृत्यु हो गई है और एक जो घायल हैं वो अभी भी खतरे से बाहर है, उनको ज़्यादा चोट नहीं है। जिस संबंध में लेकर स्थानीय जन द्वारा यहाँ पे एक ओवरब्रिज या अंडर ब्रिज की मांग को लेकर यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारियों से मांग की गई। अब स्थिति सामान्य है और ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है। जानकारी मिली थी कि हाईवा से कुछ एक बच्चा है और एक उसका पिता है, वो एक्सीडेंट में खत्म हुए हैं, कुछ घायल हैं और उसी बात से लेकर आक्रोशित होकर यहाँ के स्थानीय लोगों ने ये चक्का जाम किया हुआ था और उनकी मांग थी कि किसी भी कंडीशन में ये यहाँ पर होने वाले एक्सीडेंट को रोका जाए। ये उनकी बिल्कुल 100% जायज़ मांग है और इसके लिए मेरे द्वारा भी NHI के जो शीर्ष अधिकारी हैं उनसे बात की गई है। LNT के अधिकारी भी यहाँ पर आ रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों से भी बात हुई है और ये उन्होंने बताया कि फ्लाईओवर यहाँ से प्रस्तावित है, यथाशीघ्र बनाया जाएगा और तब तक के लिए जो भी बेस्ट व्यवस्था होगी वो यहाँ पे रोकने का पूरा प्रयास किया जाएगा। मैं स्वयं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि क्या टेम्परेरी क्या व्यवस्था की जाएगी, वो कार्रवाई की जाएगी। औरंगाबाद के बारुण प्रखंड के कंचनपुर पंचायत भवन का उद्घाटन किया। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी विभाग के स्टॉल का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जन समस्याओं को भी सुना। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार के साथ बिहार सरकार के कई मंत्री भी मौजूद रहे। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार औरंगाबाद जिला मुख्यालय के लिए रवाना हुए और मुख्यमंत्री सभी विभागों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे।
वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं न्यूज खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। लक्ष्मणगढ़ में 10 मार्च से 3 दिवसीय आयोजित होने वाला शेखावटी उत्सव की तैयारियों को लेकर सोमवार को उपखंड अधिकारी कार्यालय में मीटिंग आयोजित हुई। आयोजित मीटिंग में उपखंड अधिकारी राजेश मीणा, पुलिस उपाध्यक्ष श्रवण कुमार ने आवश्यक सुझाव मांगे व जरूरी निर्देश दिए। इस अवसर पर एसडीएम राजेश मीणा ने कहा, पिछले 2 सालों से आयोजित हो रहे शेखावटी उत्सव इस बार शानदार आयोजन किया जाएगा। शेखावटी उत्सव में बड़े स्तर के कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी जाएंगी। इस अवसर पर तहसीलदार अमर सिंह, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर अशोक चौधरी सहित जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, आप सभी को विदित है कि लक्ष्मणगढ़ में गत 2 वर्ष से शेखावटी महोत्सव आयोजित हो रहा है और इस वर्ष भी 10 मार्च से लेकर 12 मार्च 2023 तक ये कार्यक्रम प्रस्तावित है। और इस कार्यक्रम के संबंध में हमने पर्यटन विभाग, जिला उद्योग बोर्ड और इसके अलावा जो ब्लॉक स्तर अधिकारीगण हैं और यहाँ के गणमान्य व्यक्तिगण हैं, उनके साथ में हमने मीटिंग आयोजित की गई है। मेला सुनिश्चित तरीके से और व्यवस्थित तरीके से संपादित हो सके और विभिन्न प्रकार की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, यातायात व्यवस्था हो, सुरक्षा व्यवस्था, अन्य प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। राष्ट्रपति मुर्मू जी का बाबतपुर लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु, जिला पंचायत अध्यक्ष आदि लोगों ने अगवानी एवं स्वागत किया। वहीं राष्ट्रपति पहुंची काल भैरव की दर्शन पूजन किए। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव मंदिर में राष्ट्रपति मुर्मू ने विधिवत दर्शन पूजन किया। दर्शन पूजन पश्चात मंदिर के पुजारी ने स्मृति चिन्ह के रूप में बाबा काल भैरव का तस्वीर एवं प्रसाद भेंट किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। खबर रायबरेली से, जहां थाने के बगल में स्थित मंदिर में बहला फुसला कर लड़कियों को लाकर की जाती है खुलेआम अश्लील हरकतें। पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। मामला गदागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत थाने से चंद कदमों की दूरी पर स्थित गदा बाबा के मंदिर परिसर का है, जहां बिना नंबर की कार सवार युवकों ने 2 लड़कियों को मंदिर परिसर लाकर उनसे अश्लील हरकतें करते हुए सीसीटीवी में कैद हो गया। रायबरेली पिछले कई दिनों से रामचरितमानस को लेकर कई नेताओं के द्वारा टिप्पणी की जा रही है। साथ ही गोस्वामी तुलसीदास पर भी निशाना साधा जा रहा है। इसको लेकर संत समाज लगातार इन नेताओं का विरोध कर रहा है। वहीं सनातन धर्म को एकजुट करने का प्रयास भी कर रहा है। आज इसी कड़ी में संत समाज द्वारा रामचरितमानस के समर्थन में एक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में संत समाज के साथ ही सनातन धर्म के अनुयायियों ने भाग लिया। आपने इतने अल्प समय में श्री रामचरितमानस शोभा यात्रा को संपन्न कराया। इसी के साथ से पूरे देश में हमारे धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस के संदर्भ में जो अनेक प्रकार के आलूल जलूल और ऐसे लोग जिन्होंने मानस के संदर्भ में उसका एक अक्षर भी जिसको ज्ञान न हो, वो लोग मानस की व्याख्या करने के लिए उतर पड़े। उस संदर्भ में आज विशेष शोभा यात्रा नगर रायबरेली में चंदापुर कोठी
से प्रारंभ हो करके आज ये सुपरमार्केट में इसकी पूर्णाहुति हो रही है। खबर पाकुड़ से है, जहां जिला मुख्यालय के गोकुलपुर आम बगीचा में झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक की गई। वहीं बैठक में एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रवि मुखर्जी एवं प्रदेश महासचिव राजीव कुमार तिवारी मुख्य रूप से उपस्थित थे। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रवि मुखर्जी ने कहा कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा गृह रक्षकों पर का स्वयंसेवी एक्ट लगा हुआ है। इस एक्ट को खत्म करने के लिए पूरे देश में मुहिम चलाया जा रहा है। सरकार को यथाशीघ्र इस पर ध्यान देना चाहिए। साइकिल से एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पकड़ाया नहीं, लेकिन रोड जाम होने के बाद बहुत सारे परिवार से आया, जिला से आकर के हम लोग कहाँ गया डीलर किए। उन लोग को अभी 10,000 मुआवजा मिला और 3 पैकेट चावल मिला। देवघर में बीती रात पुलिस और अपराधियों के बीच भयंकर मुठभेड़ हो गई। इस घटना में पुलिस के 2 जवान शहीद हो गए। हालांकि पुलिस पर हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। श्यामगंज रोड अड्डा पट्टी मोहल्ले में मछली व्यवसायी सुधाकर झा की सुरक्षा में लगे 2 पुलिस जवान अपराधियों के साथ मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए। घटना नगर थाने से 500 मीटर की दूरी पर हुई है। शहीद हुए दोनों जवान साहबगंज जिले के रहने वाले रवि कुमार मिश्रा और संतोष यादव है। बताया जाता है कि कुछ दिनों पहले पुराने विवाद में सुधाकर झा के मुंशी पर जानलेवा हमला हुआ था। उसके बाद उन्होंने एसपी से सुरक्षा गार्ड की मांग की थी। दोनों पुलिस जवानों को उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था। खबर दुमका से है, जहां दुमका पाकुड़ मुख्य मार्ग पर अलूबेड़ा गांव के निकट अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में अलूबेड़ा गांव के फिलिप टुडू और 8 वर्षीय अनुरेश टुडू शामिल हैं। आपको बता दें कि अलूबेड़ा चौक से दोनों मोटरसाइकिल से राशन लेकर जा रहे थे। आक्रोशित ग्रामीणों ने घायलों का उचित इलाज, पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद व रास्ते से में स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग को लेकर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर सदर एसडीपीओ नूर मुस्तफा अंसारी बल के साथ मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को 10,000 नगद, 3 बोरा चावल तथा बेहतर इलाज का आश्वासन देकर जाम को हटवाया गया। आ रहा था गाड़ी में, तो साइकिल से एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पकड़ाया नहीं, लेकिन रोड जाम होने के बाद बहुत सारे परिवार से आया, जिला से आकर के हम लोग कहाँ गया डीलर किए। उन लोग को अभी 10,000 मुआवजा मिला और 3 पैकेट चावल मिला। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देख के न्यूज़ खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और खबर बेमेतरा से है, जहां पर सर्वनाई सेन समाज बेमेतरा द्वारा राज्य स्तरीय सामाजिक सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया। जिले के सभी सेन भाइयों को एकत्रित होकर कलश यात्रा, युवक युवती परिचय सम्मेलन, सामाजिक उद्बोधन समाज के द्वारा बृहद राज्य स्तरीय सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन सुनिश्चित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रविंद्र चौबे, कृषि मंत्री, वरिष्ठ अतिथि विधायक आशीष छाबड़ा, नंद कुमार सेन के शिल्पा कल्याण बोर्ड प्रांत अध्यक्ष विनोद सेन, महिला प्रकोष्ठ सेना सेन पदाधिकारियों का आगमन को लेकर आसपास क्षेत्रों में जोरों से तैयारियां की गई। बेमेतरा जिला में हमारे राज्य स्तरीय सेन समाज का आयोजन रखा गया है। सर्वनाई सेन समाज का आयोजन है, जिसमें सेन जयंती का कार्यक्रम रहेगा और सुबह माता भद्रकाली मंदिर से कलश यात्रा रहेगी। साथ ही कार्यक्रम का पूरा विवरण इसमें है। सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। खबर कोंडा गांव से है, जहां पर जिले में पहली बार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा का आयोजन किया गया। इसके लिए कोंडा गांव में 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 2 पाली सुबह 10 से 12 और दोपहर 3 से 5 बजे तक परीक्षा संचालित होगी। पहली बार आयोजित छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग परीक्षा के 2,972 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं।
2251 परीक्षार्थी परीक्षा स्थल पहुंचे। खास बात है कि परीक्षा केंद्रों में किसी भी तरह से बाहरी व्यक्ति के प्रवेश को प्रतिबंधित रखा गया। ये पहली बार है कोंडागांव जिले को लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करने के लिए परीक्षा केंद्र व मुख्यालय बनाया गया है। कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में यहाँ पर परीक्षा संचालित की जा रही है। इसमें 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 2972 परीक्षार्थी जो है परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। इसमें 3 उड़न दस्ते बनाए गए हैं जो कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं, जिसमें पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। अभी की स्थिति में आज जो है प्रथम पाली की परीक्षा अभी संचालित हो रही है। छतरपुर के बागेश्वर धाम पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बागेश्वर धाम के महाराज के हिंदू राष्ट्र की मांग को आईना दिखाया है। उन्होंने कहा कि भारत अपने संविधान के अनुसार चलता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था, जो संविधान भारत का है। गौरतलब है कि कमलनाथ ने बागेश्वर धाम पर पहुंचकर बालाजी भगवान के दर्शन किए। उसके बाद बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद बड़ा बयान दिया है। खबर रतलाम से है, जहां पर जावरा विधानसभा के ग्राम सिखेड़ा में विकास यात्रा में कलश उठाए गए एवं नृत्य कर बालिकाओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा का रामजन द्वारा स्वागत किया गया। विकास यात्रा के मुख्य अतिथि डॉक्टर राजेंद्र पांडे एवं जावरा अनुविभागीय अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बीजेपी के सभी मोर्चा मंडल अध्यक्ष उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर की गई। साथ ही विधायक गया कि पूरे मध्य प्रदेश में चल रही विकास यात्रा में नन्ही बालिकाओं द्वारा सर पर कलश लेकर नृत्य कर जो स्वागत किया गया वो सराहनीय है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर संपूर्ण मध्य प्रदेश के साथ ही रतलाम जिले में भी और जावरा विधानसभा क्षेत्र में भी निश्चित रूप से 5 तारीख से जो यात्रा प्रारंभ हुई है, वो यात्रा विभिन्न कार्यों को लेकर के, विभिन्न जन आवश्यकताओं को लेकर के, विभिन्न जन कार्यों को लेकर के, वे जो सारी योजनाएं जन कल्याणकारी केंद्र शासन के द्वारा, राज्य शासन के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में क्रियान्वित होने वाली। और यहाँ रुकें छोटे से। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर रहली सागर से है, जहां पर मध्य प्रदेश की भाजपा की समुचित विकास यात्रा निकाली जा रही है और लोगों को भाजपा के द्वारा किए गए विकास के बारे में, पूरी योजनाओं के बारे में जानकारी साझा कर रहे हैं। वहीं रहली विधानसभा के ग्राम धाना के ग्रामीण क्षेत्र में विकास यात्रा में पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया, जिसमें मंत्री भार्गव ने कांग्रेस के नेताओं को चुनाव के समय में कितने पैसों में बिक जाओगे ये बयान दिया था। एक बयान फिर उन्होंने जारी किया, जिसमें कांग्रेस के नेता चुनाव का साल शुरू होते ही कुकुर मुत्ता व झिंगुर का काम करते हैं। आप सब बैठे कृपा पूर्वक। और भैया यहाँ सबसे अच्छी बात लगी आपको बता दें। खबर जयपुर से, जहां आम आदमी पार्टी के राजस्थान प्रभारी विनय मिश्रा के नेतृत्व में आप कार्यकर्ताओं ने मोदी द्वारा अडानी को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का घेराव करने से पहले ही पुलिस प्रशासन ने आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर ही कार्यकर्ताओं को रोक दिया। इसके बाद पुलिस और कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और प्रभारी के साथ साथ अन्य सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं प्रभारी मिश्रा ने कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा मोदी अडानी भाई भाई के विरोध प्रदर्शन में वर्तमान कांग्रेस सरकार को दर्द क्यों हो रहा है। इससे तो आम जनता साफ समझ चुकी है कि अडानी, भाजपा और कांग्रेस ये सभी एक ही ताले के चट्टे बट्टे हैं और केवल जनता को लूटने का काम करते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी इस तरह का महाघोटाला बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे उसके लिए उसे कोई दिनों तक, कई महीनों तक प्रदर्शन ही क्यों ना करना पड़े।
खबर गुरुग्राम से है, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ गुरुग्राम की जिला के सोहना के निकट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया गया। रोड की खासियत ये रहेगी कि इस पर जेट एयरवेज भी उतारा जा सकता है और रोड के ऊपर होटल मॉल की सुविधा उपलब्ध रहेगी, फ्यूल भराने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। आज दिल्ली के तमाम इलाकों से आए स्ट्रीट वेंडर्स से दिल्ली के सिविक सेंटर पर जोरदार घेराव व प्रदर्शन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और कहा कि सरकार G20 को लेकर कुछ भी करे लेकिन रेडी पटरी वालों को किसी भी तरह हटाया नहीं जाए। वहीं इन लोगों का कहना है कि G20 के नाम पर अब इनका शोषण शुरू हो गया है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी तो इस तरह का प्रदर्शन आगे भी किया जाएगा, चाहे वो उपराज्यपाल VK सक्सेना हो या MCD कमिश्नर, सभी के यहाँ प्रदर्शन किया जाएगा। केंद्र सरकार को हमारे लिए कदम उठाना होगा। और वहीं इस प्रदर्शन में 5 से 6 हज़ार लोग शामिल हुए। दिल्ली के अंदर रेडी पटरी का उतारना चल रहा है बहुत तेजी के साथ MCD के द्वारा और PWD के द्वारा। तो आज पूरे दिल्ली के स्ट्रीट वेंडर जो आए हैं, हर जगह से आए, पूरी दिल्ली के अपनी मांग को लेकर आए हैं कि MCD तुम्ही ने हमको COB दिया था, लाइसेंस दिया था और केंद्र सरकार ने LOR PM सोनिधि 10,000, 20,000, 30,000 लोन दिया था। हमारा ये कहना है कि हम लोग रेडी पटरी पे काम करे हैं आज 300 साल से, आज वो नौबत आ गया धोबी का कुत्ता ना घर का घाट का। जो ये MCD कर रही है ये अपनी मनमानी इसलिए कर रहे हैं कि हम लोगों के पास जो COB मिला है, लाइसेंस मिला है, उसके तहत भी रेडी पटरी वाले को उठाया जा रहा है, उजारा जा रहा है। हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, पूरी मंडी में, पूरी दिल्ली में कहीं सब्जी नहीं मिलेगी। अपने आप सरकार को झुकना पड़ेगा हमारे आगे, नहीं झुकेंगे तो हमारा ये प्रोटेक्शन चलता ही रहेगा, कम नहीं होगा। जो जिस लाइन का है सारे बंद करेंगे। तरीके से लगाई जाती है सर, कितने वर्षों से बैठे हैं, रसीद वगैरह रसीद सबके पास है, LOR कटी हुई है, MCD से रसीद कटी हुई है, LOR मिली हुई है MCD की तरफ से। यहाँ दिक्कत आ रही है सर, 2014 में हमारा स्ट्रीट वेंडर एक्ट आया, 2014 में स्ट्रीट वेंडर एक्ट आया, उसको पूर्ण रूप से दिल्ली में लागू नहीं किया जा रहा है और लागू नहीं किया जा रहा है। इस कारण से डेली के डेली MCD वेंडर को हेरासमेंट कर रही है, जिस कारण से अभी G20 के नाम पे वेंडरों को उजाड़ना चालू कर दिया गया। और इसी बीच आपको प्रतापगढ़ से खबर बता देते हैं। प्रतापगढ़ से खबर, डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का आज प्रतापगढ़ दौरा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिला स्टेडियम में सांसद खेल प्रतिस्पर्धा में होंगे शामिल। 11 बजे जिले के विभागीय अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रतापगढ़ दौरा, सुबह 10:15 बजे के करीब पुलिस लाइन पहुंचेंगे केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य पहुंचेंगे प्रतापगढ़, करीब 10:15 बजे पहुंचेंगे पुलिस लाइन। सुबह 10:15 बजे पुलिस लाइन पहुंचेंगे केशव प्रसाद मौर्य।
और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।